नमस्कार दोस्तों, मैं देवांशु पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी अर्थात गुप्त अध्यात्म। आज मैं आपको माइग्रेन से संबंधित कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो कि मेरी लाइफ से जुड़ी हुई रही हैं। मैंने खुद उनको बहुत पास से फील किया है, तो मैं समझता हूँ वो दर्द क्या होता है और उसके बारे में और क्या क्या संभावना है। मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ। नो डाउट आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, नो डाउट आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत है, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, वो सब बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। ये बात है लगभग आज से 3 साल पहले की, जब मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द रहना शुरू हो गया। दर्द इतना ज़्यादा होता था कि मुझसे सहन नहीं होता था। सामान्य तौर पर मैं दवाएं नहीं लेता हूं, लेकिन तब मुझे हर तीसरे चौथे दिन माइग्रेन की 500 mg की कोई ना कोई दवा लेनी पड़ती थी। नेक्सडॉम 500 करके एक मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने लिखी थी, वो मैं लेने लगा। वो तो बात की बात है। स्टार्टिंग में मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। लगभग 1.5 साल तक मैं ट्रीटमेंट लेता रहा। जब तक मैं मेडिसिन्स लेता रहा तब तक कुछ हद तक मुझे उससे रिलीफ रहा, लेकिन 1.5 साल के बाद वो चीज़ इतनी बढ़ गई कि फिर होम्योपैथी मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया। फिर उससे सर दर्द बंद नहीं होता था। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मैं फिर एलोपैथी के डॉक्टर के पास गया। वहाँ पर मैंने मेडिसिन्स ली, तो डॉक्टर ने मुझे इस बार भी, पिछली जब मैंने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तब मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम बताई थी, और इस बार भी डॉक्टर ने एंजाइटी की ही प्रॉब्लम मुझे बताई। उसके अकॉर्डिंग दवाएं दी मुझे, जिनसे मुझे रिलीफ भी मिला। मैंने कुछ दिन दवाई खाई, मुझे आराम मिला। लेकिन जैसे ही मैंने दवाओं का ब्रेक किया, मुझे दोबारा से सर दर्द रहने लग गया। और फिर मुझे वहीं से नेक्सटॉम 500 जो डॉक्टर ने टैबलेट लिखी थी वो मैंने लेनी शुरू कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने लिखी थी इसलिए मैं ले रहा था। उससे पहले मैंने बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी। आप भी मत लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक दूसरे काफ़ी जाने माने डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन हैं, उनको इस चीज़ के बारे में कंसल्ट किया। उन्होंने भी वही सेम एंजाइटी वाली प्रॉब्लम बताई। उनका भी ट्रीटमेंट लगभग 3 से 4 महीने तक रेगुलर उनकी मेडिसिन्स मैंने खाई, उनका ट्रीटमेंट चला। लेकिन उसके बाद भी वो दर्द पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने मेडिसिन्स कम की, कह रहे थे धीरे धीरे मेडिसिन्स छुड़वा देंगे, मुझे दोबारा से दर्द रहना शुरू हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या। इस बीच में CT स्कैन भी करा चुका था, वो भी नॉर्मल आया था। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था, बहुत सारे लोगों से भी बातचीत मेरी हो रही थी, कई सारे उपाय मैंने करे, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। फिर एट लास्ट ये हुआ कि मुझे काफ़ी टाइम से कुछ इंट्यूशंस आ रहे थे कि मुझे बैक में थोड़ा पेन फील हो रहा है, या कहीं और कोई प्रॉब्लम बॉडी में पेन की फील हो रही है, कि कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। मेरा एक दोस्त डॉक्टर से कंसल्ट करके आया था जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बताई थी। मुझे भी पता था कि मेरे अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उसके बारे में जब मैंने कंसल्ट किया तो जो मुझे विटामिन डी के कैप्सूल्स पता चले, मैंने वो कैप्सूल्स लेने शुरू करे, और लगभग वीकली वो कैप्सूल होते हैं, 1 महीने के अंदर ही मेरा सर दर्द कम्प्लीटली बंद हो चुका था। फिर मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। कहाँ मैंने अपने ट्रीटमेंट पर बहुत हज़ारों रुपए खर्च कर दिए थे, हज़ारों रुपए खर्च कर दिए थे, और कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये 4 कैप्सूल्स की वजह से मुझे उसमें रिलीफ मिल चुका था। मैं काफ़ी बेटर हो चुका था, और उसके बाद से मुझे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। इवन मैं नहीं, मैंने ऐसे और भी 1-2 केस देखे हैं जहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सर दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम बन जाती है। इसमें कुछ माइग्रेन में ख़ास चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है, आपको ये कॉफ़ी वगैरह और ये स्ट्रॉन्ग जो चाय वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ों से खुद को दूर रखना होता है, क्योंकि इनमें निकोटिन होता है, वो आपके अंदर एंजाइटी पैदा करते हैं।
आपको अच्छा म्यूज़िक सुनना होता है, सूदिंग म्यूज़िक सुनना होता है, थोड़ा एटमॉस्फेयर आपका ठीक होना चाहिए। आप अचानक से गर्मी में या सर्दी में जाएंगे, मौसम चेंज होगा तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, जिससे आपके शरीर में सर दर्द ही नहीं कहीं और भी दर्द रह सकते हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है एंजाइटी में, वेदर चेंज से बचना है, खुद को बचाना है, अचानक से मौसम चेंज ना हो। आपको बेचैनी वाली चीज़ों से बचना है, आपको लाउड वॉइसेस से बचना है, कुछ एलर्जी भी हो सकती है आपको, उससे आपको बचाव रखना है। तो मुझे जहाँ तक ये लगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है आज के टाइम में, हमें पता नहीं चलता कि विटामिन डी की कितनी कमी हमारी बॉडी में हो गई है, उससे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। हम दूसरे ट्रीटमेंट कराते रहते हैं लेकिन हमें आराम नहीं मिलता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डिप्रेशन और एंजाइटी ये एक रीज़न विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है, उसकी कमी से भी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बस यही आपको मैं बताना चाहता था। स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। इसके लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर।